हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ डीआईएन पजल की सीरीज चल रही है। हम 5 पजल एंड 3 डीआई सॉल्व करेंगे। 5 में से 4 में सॉल्व करके दूंगा, एक आपके लिए होमवर्क। एंड 3 में से 2 में डीआई सॉल्व करूंगा, एक आपके लिए होमवर्क। 2 में से एक होगा कैसलेट एंड एक होगा नॉर्मल। आपको वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर देखना है कि अप्रोच कैसे किया था मैंने उस पजल को, उस डीआई को। चलो। Unbelievable things happens if you believe. Always remember that. Keep going, keep going, keep going, keep practicing. रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। 7 boxes A B C D E F G are kept one another above another in a stack. It is assumed that no other box is kept in the stack. Okay, 7 बॉक्सेस है। कितने बॉक्सेस है बोला है? 7 बॉक्सेस है। ये दिमाग में पहले रहना चाहिए कि 7 बॉक्सेस है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट। अब देखो, ये बॉक्स वाला क्वेश्चन जहाँ 1 2 3 हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा बॉक्स कहाँ प्लेस किए, तो हमें इसको यानी कि लीनियर में सॉल्व करना है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड ए। एफ को मैंने यहाँ लिखा, 1 2, ए को यहाँ लिखा। इसका मतलब एफ ऊपर है, ए नीचे है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है कि 1 2 3 एफ नीचे है, जो राइट है वो नीचे, लेफ्ट है वो ऊपर। ए ऊपर है, एफ नीचे है। डी इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ ए। ए के इमीडिएट अबाउ हमारा डी होगा। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड जी। डी एंड जी के बीच में हमारा सिर्फ एक बॉक्स होगा। डी यहाँ, जी यहाँ भी हो सकता है, जी ऊपर भी हो सकता है। डी ए डैश डैश एफ, डी एंड जी के बीच में एक बॉक्स, डी एंड जी के बीच में। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना का, लिख देने का। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनाओ, कंडीशंस कम से कम लिखो। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड जी। ओके। ई इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबाउ जी। जी के ऊपर 3 बॉक्सेस में लिख ही नहीं सकता, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी बन चुके हैं तो नहीं लिख सकता। जी के ऊपर 3 बॉक्सेस ई रखा है। ई इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबाउ जी। 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा ई, और यहाँ यहाँ आ जाएगा हमारा ई। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ई एंड एफ, क्या बोला है देखो, ई एंड एफ के बीच में इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउ बी। जितने बॉक्सेस है उतने ही बी के ऊपर है, यानी कि ई एंड एफ के बीच में जितने बॉक्सेस है उतने ही बी के ऊपर रहेंगे। अब पहले देखते हैं यहाँ, यहाँ ई एंड एफ के बीच में कितने बॉक्सेस है? 0 बॉक्सेस है। इसका मतलब बी के ऊपर कितने बॉक्सेस रहेंगे? 0 बॉक्सेस रहेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो, पहली पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5। मैंने अगर बी को यहाँ लिखा तो यहाँ 6 बन जाएंगे, लेकिन बी के ऊपर 0 होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा हमारा लास्ट पर्सन। अब देखो, अगर मैंने बी को यहाँ लिखा और यहाँ स्पेस दिया तो क्या हो जाएगा? तो हाँ, देर इज 2 पॉसिबिलिटीज। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो बन गए। ई एंड एफ के बीच में कितने लोग हैं? देखो 1 2 3 4। इसका मतलब बी के ऊपर कितने होने चाहिए? बी के ऊपर 4 होनी चाहिए। इसका मतलब बी को मैंने यहाँ लिखा तो बी के ऊपर कुछ भी यानी कि लिख ही नहीं सकते। बी को यहाँ नहीं लिख सकते, इसका मतलब बी को मैं मुझे यही लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4, बी को यही लिखना पड़ेगा। ई एंड एफ के बीच बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4। बी के ऊपर कितने लोग हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब इसको जो बचेगा उसको लास्ट में ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पहली पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? पहला, अब देखो यहाँ सेम लिखता हूं मैं पहले, एफ ई डी ए जी, दोनों कंडीशन सेम लिख ली। एफ एंड ई के बीच में 0 पर्सन है, इसका मतलब बी के ऊपर भी 0 पर्सन होनी चाहिए। अगर बी के ऊपर 0 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा 7 पर्सन। एंड एफ बी के ऊपर 0 होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि यहाँ स्पेस दे, बी ई एंड एफ के बीच में 0 पर्सन, सॉरी 0 बॉक्सेस, वो पर्सन पर्सन ही हो रहा है, सॉरी। ई एंड एफ के बीच में 0 बॉक्सेस, तो बी के ऊपर भी 0 बॉक्सेस। इसका मतलब ये वाला भी कंडीशन हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो, नॉट लेस देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड सी। इसका मतलब बी एंड सी के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्सेस होनी चाहिए। अब सी को यहाँ लिखना पड़ेगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ सी को हम यहाँ लिखेंगे, बी एंड सी के बीच में बहुत सारे बॉक्सेस है, ये वाला सही हो जाएगा। बी सी को यहाँ लिखेंगे, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा बॉक्सेस होनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम पॉसिबिलिटीज नहीं लेते तब हम स्टक हो जाते, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ाओ। मेरा कहने का मतलब यही होता है, हर एक स्टूडेंट को कभी कभी 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा देना इट्स ओके, लेकिन पजल सॉल्व होना चाहिए। आपने 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं दिए एंड आप सोच रहे हो एग्जाम हॉल में कि कैसे करूँ कैसे। ज्यादा सोचना नहीं है, प्रीलिम्स के एग्जाम में ज्यादा सोचना नहीं होता, हमें लिखना होता है, लिखना होता है, मैक्सिमम लिखो।
आपका क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। BFEDAGC, BFEDAGC ये वाला हमारा है सही जवाब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस केप्ट टू बॉक्सेस अबाउ सी के अबाउ टू बॉक्सेस हमारा ए है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड बी, एफ एंड बी के बीच में 0 बॉक्सेस है। एज 1 3 2 ये तो नहीं, एज मेनी बॉक्सेस बिलो ई ना, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिलो सी, यस 0। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो ई, ई के ऊपर 2 है तो जी के ऊपर 1 है, देखो जी के नीचे 1 है, 1 का डबल 2। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउ ई, ई के ऊपर कितने हैं 2, यानी कि द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउ ई इज 2, विच इज डबल ऑफ, यानी कि ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो जी, जी के नीचे कितने, एक, एक का डबल कितना होता है 2, इसका मतलब हमारा जी आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ट्रू कौन से बताना है। सी एन ए के बीच में एक बॉक्स जो कि ट्रू है। जी इज केप्ट इमीडिएटली अबाउट डी जो कि फॉल्स है। बी इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द, ओके ये भी सही है, इसका मतलब ए एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। इफ ऑल द बॉक्सेस आर केप्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ऊपर से नीचे तक। अब देखो कहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हुआ था, ए बी सी डी एफ जी है, तो यहाँ देखो फिर से एक बार, यहाँ ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, ई एफ जी नहीं है, डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, ट्राई करो खुद से एंड फिर देखो कि कैसे सॉल्व किया है। 8 people योगा क्लास, डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स, ओनली 1 पर्सन ज्वाइन, 1 यानी कि 8 पर्सन। यहाँ देखो पहला आएगा, हमारा पहला मंथ है जैन, पहले मैं जैन लिखूंगा, जैन ओके। फिर उसके बाद 7th लाइन, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए जैन। उसके बाद मार्च अप्रैल में, यहाँ गलती नहीं करनी है, 5-10 सेकंड में कभी भी बोलते हो एक्स्ट्रा, लेकिन आपका पजल अच्छे से सॉल्व होना चाहिए। जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, 31st, 31st दिसंबर होता है, इसका मतलब नवंबर हमारा 30 का होगा, जैन हमारा 31, फेब गया, मार्च फिर से एक बार 31, अप्रैल हमारा 30, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त हमारा 31 होता है, सितंबर अक्टूबर हमारा फिर से एक बार 31 ही होगा। अब देखो फिर से एक बार, यहाँ जैन, यहाँ 5 सेकंड, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा गए तो भी चलेगा, लेकिन ये डेट्स गलत नहीं होनी चाहिए। जैन 31, फेब गया, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त 31, सितंबर अक्टूबर फिर से एक बार 31, नवंबर 30, दैट्स इट। आर ज्वाइन द योगा क्लास इन द मंथ हैविंग 31 days, बट आफ्टर मे के बाद वाले 31 days में आर ज्वाइन करेगा, ऐसे बोला गया है। ये 31 है, देखो यहाँ आर हो सकता है, यहाँ आर हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ मिल गई। ओनली 2 people ज्वाइन बिटवीन आर एंड वी, 1 2, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब देखो ये वाला सीक्वेंस कैसे चलता है, आप देखोगे, पी ज्वाइन 2 people बिफोर वी, पी ज्वाइन 2 people बिफोर वी, ये यहाँ ओनली 3 people ज्वाइन बिटवीन पी एंड टी, 1 2 3, यहाँ टी। एज मेनी पीपल ज्वाइन द क्लासेस बिफोर टी एज आफ्टर यू, बिफोर टी आफ्टर यू, इसको कैसे करना है, जो हमें दिख रहा है उसमें से जो अवेलेबल है उसको नीचे से या ऊपर से काउंट करो, उसी नंबर पे दूसरा आना चाहिए। इसका मतलब टी एंड यू के बीच में बोला है ना, एज मेनी पर्सन पीपल ज्वाइन द क्लास बिफोर टी एज आफ्टर यू, यानी कि टी एंड यू के बीच में बोला है। तो टी देखो 1 2 3 4, नीचे से 4 नंबर, तो यू को 1 2 3 4, यहाँ ऊपर से 4 नंबर। टी देखो 1 2 3, तो 1 2 3 पे हमारा आ जाएगा यू, ये वी, ये यू है, ये यू है, ये वाला वी। ओके, क्यू ज्वाइन इन वन ऑफ द मंथ आफ्टर यू, यू के बाद क्यू ज्वाइन करना चाहिए, यू के बाद हमारा क्यू ज्वाइन करना चाहिए। ओके, क्यू ज्वाइन इन वन ऑफ द मंथ आफ्टर यू बट बिफोर यस, यानी कि बट बिफोर यस, यस क्यू यू ऐसे होना चाहिए, यू
के नीचे क्यू, उसके नीचे यस, यू के नीचे क्यू, उसके नीचे हमारा यस। ओके, यहां तक चल गए। एक्स इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन, एक्स यहाँ आएगा, एक्स यहाँ आएगा, एक्स फर्स्ट पर्सन नहीं होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा सही जवाब। दैट्स इट। पी एक्स वी यू, पी एक्स वी यू, टी आर क्यू यस, टी आर क्यू यस। जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के लिए पजल की सीरीज प्रीलिम्स लेवल, जो कि शाम को रहेगी। 5-5 पजल मैं डेली पढ़ाऊंगा। दैट्स इट, क्योंकि मुझे रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना है आप सभी का। नेक्स्ट, सॉरी, क्वेश्चन देखना भूल गया। यश ज्वाइन इन द योगा क्लास इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, योगा क्लास का क्वेश्चन था ये, इतना अच्छे से पढ़ा भी नहीं। 8 पर्सन, हाँ योगा क्लास ही था। ओके, यस ज्वाइन द योगा क्लास इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यस ने कौन से मंथ में ये किया है, नवंबर में किया है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर टी, टी के इमीडिएट बिफोर हमारा मे, यू वाला है, यू the one who joined, two people after P, na the one who joined May, yes. Sorry, next question, how many people joined before Q, Q के पहले कितने लोगों ने ज्वाइन किए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों ने ज्वाइन किए, मोर देन 4। इफ P is related to April, P किधर है, P is related to April, okay. R is related to yes, R is related to yes, okay, मिल गया। then who among the following person is related to June, June को कौन रिलेट करेगा, Q, Q इसका आंसर हो जाएगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग को इतना ही पढ़ना है बस। पी एक्स क्यू एस, पी एक्स इमीजिएट, क्यू यस इमीजिएट, ओके, पी यू इमीजिएट, टी पी टाइम पास, ये टाइम पास वाला इमीजिएट नहीं, ये कितना गंदी, ओ नो, टीपी टाइम पास। चलो, आर क्यू फिर भी इमीजिएट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उश, तीसरा, ओके। 8 persons H I J K L M N O are sitting around a square table in such a way that 4 of them are sitting in the middle of the side facing the center. Okay, facing the center, and 4 of them sitting at the corner and facing outside. कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं, इसे बोला गया है। कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं, एंड बाकी जो है वो इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं। बाकी जो है वो इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं, ऐसा बोला गया है। आगे देखो, यम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यच, यच के थर्ड राइट में यम, यच हु फेसेस द सेंटर, यच हु फेसेस द सेंटर। ओके, पहला वाला मिल गया हमें क्लू। यम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यच, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा हमारा यम, यहाँ आ जाएगा हमारा यम। दो पॉसिबिलिटी लेकर हमने स्टार्ट किया। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ओ, एच एंड ओ के बीच में 1 पर्सन, एच एंड ओ के बीच में 1 पर्सन। आइदर फ्रॉम साइड लेफ्ट राइट, के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा के, ओके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा के। वो अंदर देख रहा है तो इस साइड लेफ्ट में, उस साइड लेफ्ट में, ओके। आई सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ के एग्जैक्टली अपोजिट हमारा आई रहेगा, के एग्जैक्टली अपोजिट हमारा आई रहेगा। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड यम एज बिटवीन ओ एंड जी। अब देखो, आई एंड यम के बीच में जितने लोग रहेंगे उतने ही ओ एंड जे के बीच में रहेंगे, ऐसा बोला गया है। आई एंड यम के बीच में यहाँ 1 पर्सन है, ऐसा कंसिडर करो, तो ओ एंड जे के बीच में भी 1 पर्सन ही होगा, वो यहाँ आ जाएगा हमारा जे। आई एंड यम के बीच में यहाँ देखो 2 पर्सन है, एंड तो हमारा ओ एंड जे के बीच में भी 2 पर्सन रहेंगे। 1 2 यहाँ जे नहीं आएगा, 1 2 यहाँ भी जे नहीं आएगा। सॉरी सॉरी, आई एंड एम के बीच में देखो 1 पर्सन है, उसका मतलब ओ एंड जे के बीच में 1 पर्सन होगा, ऐसे। अब देखो, आप बोलोगे कि दूसरी साइड से सर आपने नहीं देखा, दूसरी साइड से देखते, आई एंड एम के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5। तो ओ एंड जे के बीच में कितने होने चाहिए, 5। 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा जे। अब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ जे नहीं आ सकता, तो दोनों साइड से भी सेम ही आता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड यल, आइदर फ्रॉम जे एंड यल के बीच में 1 2, यल यहाँ नहीं आ सकता तो यल यहाँ आ गया, 1 2 यहाँ नहीं आ सकता तो यल यहाँ आ गया। ओके 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 ओके। यन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यल, यल का इमीडिएट नेबर यन नहीं होना चाहिए, यल का इमीडिएट नेबर यहाँ यन हो गया है, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग, ये वाला सही। हम आंसर देखेंगे, के जे यम, के जे यम, एन आई एच एल ओ, एन आई एच एल ओ, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब।
Who among the following person doesn't sit at the corner of the table? कॉर्नर ऑफ द टेबल पे कौन नहीं बैठता? इसका मतलब JOHN, JOHN, बोथ बी तो बोथ में नहीं आएगा, यम इसका मतलब ये वाला हो जाएगा सही जवाब। ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में, स्टार्टिंग फ्रॉम यच, यच किधर है? यच यहाँ, एक्सक्लूडिंग यच, यच को छोड़कर, यच को छोड़कर, HIJKLMN, ओके, यच से स्टार्ट हो रहा है ना, ओके यहाँ देखो, यच से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आई से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन, ऐसे बोला है, एक्सक्लूडिंग यच, यच से स्टार्ट करो, IJKL यम यन ओ, जो कि गलत है, इसका मतलब आई, इसका आंसर आ जाएगा 1। एच से जाओ, ABCDFGH, I J यहाँ नहीं, के यहाँ नहीं, यल यहाँ नहीं, यम यहाँ नहीं, यन यहाँ नहीं, ओ यहाँ नहीं, इसका मतलब एक हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, इमीडिएट राइट, यम के राइट में यल, यल के राइट में यम, यम यल पहले देखो नहीं है, ओ एन देखो नहीं है, जे ओ देखो, वो ये भी नहीं है, IH देखो, आई के इमीडिएट राइट में एच के इमीडिएट राइट में आई, ये वाला हो जाएगा हमारा के एल राहुल भी नहीं है। वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स अपोजिट टू यन, यन के अपोजिट कौन बैठता है? ओ बैठता है, ओ नहीं है यहाँ। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यल, यल के जो इमीडिएट राइट में बैठता है वो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू यल, एच की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यल बतानी है, यल इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है मीन्स वो मंथ एंड डेट वाला है, वो मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। ये इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है ना, आप टाइमर कितना टाइम में सॉल्व हुआ वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड प्लीज आपको वीडियोस कैसी लगती है वो शेयर किया कीजिए मेरे साथ, क्योंकि अब देखो जो स्ट्रेटजी वीडियो होती है, जो ऐसी वीडियो होती है कि जो बच्चों को टाइम पास वाली बोल सकते हैं मैक्सिमम, जहाँ ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, ऐसी चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन जहाँ एग्जैक्ट पढ़ाई आती है वहां से बच्चे भाग जाते हैं। तो आपको अगर वीडियोज अच्छी लगती है तो वो एज अ मोटिवेशन में ले सकता हूँ। सो प्लीज अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, तो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। 8 पर्सन एंड एट द एंड सर ने ही बोला है वीडियो के पहले कि कंसिस्टेंसी इज द की, सो करते रहेंगे हम। 8 persons ABCDEFGH resigned their job on 2 different dates, either on 11th और 26th, 4 different months। अब इसको कैसे लिखना होता है? जून, अगस्त, नवंबर, मार्च पहला मंथ, इसको ऐसे लिखा, इसको दो छेद कर दे, ऊपर वाला नीचे वाला, फिर ए लाइन, फिर ऐसे, फिर ये वाली लाइन, फिर सेम ये वाली लाइन, फिर से सेम, ये वाला हो गया हमारा पैटर्न बना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन से मंथ बोले? मार्च, जून, अगस्त, नवंबर, जून, अगस्त, नवंबर। अब आपको पता है कि 31 दिसंबर होता है, तो नवंबर तो 30 का होता है। जैन फेब मार्च, जैन फेब मार्च, मार्च हमारा 31 का होता है। जून हमारा 30 का होता है। जुलाई अगस्त हमारा 31 का होता है। फिर से एक बार देखते हैं, जैन फेब मार्च, अप्रैल में जून गया नीचे, जुलाई ऊपर, अगस्त ऊपर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हमारा नीचे, दैट्स इट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जी रिजाइन द जॉब इन द मंथ हैविंग ओनली 30 days। ओके, जी रिजाइन द जॉब इन द मंथ हैविंग ओनली 30 days, इसका मतलब जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, ऐसे बोला गया है। बी रिजाइन 2 months आफ्टर जी। अब देखो, जी रिजाइन द जॉब इन द मंथ हैविंग ओनली 30 days, बी रिजाइन 2 months आफ्टर जी। अगर नवंबर में मैंने जी को लिखा तो उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, तो जी तो यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी हमारी मिल गई, जी तो यही आएगा। ओके, बी रिजाइन 2 months आफ्टर जी। अब देखो यहाँ 2 months जो होता है, मंथ्स जो होता है वो मंथ देखना होता है, इमीडिएट वाला मंथ नहीं होता है। जो जैन फेब मार्च अप्रैल जो बीच में जो मंथ होते हैं ना, उसको भी काउंट करना होता है। बी रिजाइन 2 months आफ्टर जी, बट बोथ डिड नॉट रिजाइड ऑन द सेम डेट, लेकिन दोनों का रेजिग्नेशन डेट सेम नहीं है, ऐसे बोला गया। जून के बाद जुलाई बीच में गया, अगस्त यानी कि
जुलाई बीच में, 2 मंथ बिफोर आफ्टर मीन्स जुलाई गया बीच में, अगस्त में रिजाइन कर दिया किसने, बी ने, लेकिन इनकी डेट सेम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ मैंने कुछ गलती की है क्या, यस की है। यहाँ मेरी डेट लिखना मैं भूल जाऊँ, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 26, यहाँ 11, यहाँ 26। इसको एक्चुअली मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, 11/26, 11/26, यहाँ 11/26 एंड यहाँ भी 11/26। थोड़ा सा डायग्राम मेरा बहुत ही गंदा हो गया, लेकिन इट्स ओके। जब अगर जी 11 पे है तो बी कहाँ आएगा, बी 26 पे आएगा। जी अगर 26 पे है तो बी हमारा 11 पे आएगा। और 2 मंथ आफ्टर, मैंने कि जून, जुलाई एंड अगस्त, बिटवीन बोला तो जितना बोला है उतना ही, आफ्टर बिफोर बोला है तो 1 मंथ कम होगा बीच में। ओके, ओनली 3% रिजाइन बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी के बीच में 3%, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा डी, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा डी। एज मेनी पर्सन रिजाइन बिटवीन डी एंड जी एज आफ्टर ए, डी एंड जी के बीच में 0, ए के आफ्टर 0, जी एंड डी के बीच में 2, आफ्टर ए 2। ओनली एज मेनी पर्सन रिजाइन बिटवीन डी एंड जी एज आफ्टर ए, डी एंड जी एज आफ्टर ए। ओके, ओनली 2 मंथ्स गैप बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में 2 मंथ का गैप, ओनली 2 मंथ गैप बिटवीन ए एंड सी, बट बोथ आर रिजाइन ऑन द डिफरेंट डेट्स, डेट्स अलग अलग। फिर से एक बार, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो देखो नवंबर में ए है, मींस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर नवंबर, यानी कि यहाँ सितंबर होना चाहिए था, 2 मंथ का गैप। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ जून हो सकता है, जून, जुलाई बीच में गया एंड अगस्त, इनकी डेट सेम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ 26 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा मुझे लगता है। ओनली 2 मंथ गैप बिटवीन ए एंड सी बट बोथ आर रिजाइन ऑन अ डिफरेंट डेट, डेट देखो 11, यहाँ 26। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सितंबर होना चाहिए था, अक्टूबर बीच में जाता है, नवंबर, यानी कि 2 मंथ का गैप आ जाता है। ई रिजाइनड आफ्टर ईयर, ओके, क्या बोला है, ई रिजाइनड आफ्टर ईयर, ओके, बट नॉट रिजाइनड आफ्टर यच, बट ई यच के बाद रिजाइन नहीं हुआ, यानी कि ई यच के पहले रिजाइन किया ई ने। अब ये तो ऐसे ही जाएगा, एफ ई एच, ऐसे ही जाएगा ना। नॉट मोर देन 2% रिजाइन बिटवीन ई एन एच, ई एन एच के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन रिजाइन नहीं करेंगे, यही सही हो जाएगा। यहाँ कुछ गलत हुआ था क्या, मुझे कुछ, ई रिजाइन आफ्टर एफ, ओके, बट नॉट रिजाइन आफ्टर एच, ई एच के बाद में नहीं रिजाइन करता तो एच के अंदर, नॉट मोर देन 2% रिजाइन बिटवीन ई एन एच, ई एन एच के बीच में मोर देन 2% नहीं होनी चाहिए। एफ से स्टार्ट होगा, कुछ तो गलत किया है, वैसे लगा था ये मुझे, कुछ तो गलत किया है मैंने। क्या बोला है, गलत 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 रीड किया, देखो जो पढ़ा रहा था वही गलत किया। क्या किया, बी रिजाइन 2 मंथ्स आफ्टर जे से बोला था, लेकिन यहाँ क्या बोला है, देखो ओनली 2 मंथ्स गैप बिटवीन ए एंड सी बट बोथ आर रिजाइन ऑन डिफरेंट डेट्स, ओनली 2 मंथ्स गैप। यहाँ यही जाना चाहिए था, इट्स ओके। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या बोला था, बिटवीन बोला था, हमने बिटवीन नहीं पढ़ा था ना, वही गलती की। ओनली, ओके, ओनली 2 मंथ्स गैप, 2 मंथ्स गैप बिटवीन बोला है, देखो ए एंड सी बट बोथ आर रिजाइन्ड ऑन द डिफरेंट डेट्स। ए नवंबर में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 मंथ का गैप बिटवीन बोला है, एंड उसके बाद नवंबर, ए यहाँ, तो सी कहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, ए यहाँ, तो जून, जुलाई, अगस्त, 1 मंथ का गैप हो रहा है, यानी कि यहाँ आएगा ए यहाँ, तो हमारा सी आ जाएगा यहाँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया है जो मैंने गलती की थी। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, बताते बताते भी मैंने गलती की, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एनसी बट बोथ आर रिजाइन, ओके, ई रिजाइनड आफ्टर एफ। अब देखो ये वाला सीक्वेंस फिर आ जाएगा हमारा, एफ के बाद हमारा ई एंड ई के बाद हमारा एच, एफ के बाद हमारा ई, सॉरी ई, एंड ई के बाद हमारा एच। नॉट मोर देन 2% रिजाइन बिटवीन ई एंड एच, ई एंड एच के बीच में बहुत ज्यादा पर्सन, तो ये वाला गलत। ई एंड एच के बीच में नॉट मोर देन 2,
तो दो चलेंगे, दो से ज्यादा नहीं चलेंगे। ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। आंसर देखो, FDGEC, FDGEC, BHA दैट्स इट। ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। बिटवीन एंड बिफोर आफ्टर, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। Who among the following person resigned the job immediately before EE के immediate before किसने रिजाइन किया था? हमारे जी ने रिजाइन किया था। पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज अ ट्रू? ट्रू कॉम्बिनेशन बताओ। D 11th ऑफ, ना। G 26, ना। 11th ऑफ नवंबर को यच, 11th ऑफ नवंबर को हमारा यच, ये वाला सही जवाब। एज मेनी पर्सन रिजाइन द जॉब बिटवीन डी एंड सी, एज बिटवीन डी एंड सी के बीच में कितने हैं? देखो डी यहाँ, सी यहाँ, दो है। इसका मतलब यच एक दो छोड़कर ई आंसर हमारा आ जाएगा। Who among the following pair of the person resigned the job in the same date? सेम डेट में कौन से डी सी देखो, D26 सी नहीं, बी जी, B 26 जी नहीं, H 11 E 26 नहीं, F G 11 फ्रॉग। फोर ऑफ द फॉलोइंग को कैसे करना है आपको पता है। EF DH, EF दो घर छोड़ के ऊपर, DH D दो घर छोड़ के होता है, अरे AB, बी यहाँ, ए यहाँ, ओके। ये डेट का मामला है। सी डी डेट का मामला है। जी ई ओके डेट का मामला है। F 11 को E 26 को DH, D 26 को H 11 को AB, 26 CD 11 26 GE 11 26, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर ए बी, जो सेम सेम डेट में हुआ था। अब आते हैं हमारे डीआई के क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर देखना है कि कैसे सॉल्व किया था। The pie chart given below shows the percentage distribution of the total number of people who lived in the 5 different complexes A, B, C, D, E। ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब इसमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग डेटा पूछ सकता है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको बोला जा सकता है कि इसका टोटल 1500 है। एक की वैल्यू अगर 900 है तो टोटल हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक की वैल्यू हमें पता है कि 18% है। 18% है तो 18 इंटू कितना 900 होगा, तो उससे आपको टोटल निकालना पड़ेगा। फिर बोलेगा कि ए एंड सी का डिफरेंस इतना है, फिर निकालो। यानी कि ऐसा जब क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन में आपको डेटा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। द रेशियो बिटवीन द, ओके, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द कॉम्प्लेक्स ए। कॉम्प्लेक्स ए किधर है? कॉम्प्लेक्स ए इधर है। कितना परसेंटेज है? 18% है। ए के बारे में बोला गया है, 18% के बारे में बोला गया है। हम सॉल्व करते जाएंगे। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन कॉम्प्लेक्स ए इज 5:4। रेशियो अगर 5:4 है, इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 18, इसका मतलब डबल। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 10 यूनिट, यानी इसका आंसर आ जाएगा 8 यूनिट। तो 10 + 8 18 यूनिट हो गया। ओके। मेल एंड फीमेल के बारे में बोला गया है, मेल यहाँ फीमेल यहाँ। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द कॉम्प्लेक्स ए इज 20। अब क्या बोला गया है, ये जो दो यूनिट है उनकी वैल्यू 20 है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 10 है। इसका मतलब 18 यूनिट की वैल्यू 180 है। इसका मतलब यहाँ 100 एंड यहाँ 80 हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन कॉम्प्लेक्स इज 20। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन कॉम्प्लेक्स बी के बारे में बोला गया है। कॉम्प्लेक्स बी यहाँ है 12% वाला, 12 यूनिट वाला। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन कॉम्प्लेक्स बी इज 4:1। 4:1 इनका रेशियो है। 4:1 यानी कि कॉम्प्लेक्स बी 12%, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द, ये छोड़ो। अब देखो, अगर 180 18% की वैल्यू है तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी? 18% इक्वल 180। इसका मतलब 100% की वैल्यू, इसके ऊपर एक जीरो, इसका मतलब ये टोटल जो होगा 1800 होगा। ओके, यहां तक हम आ गए। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन कॉम्प्लेक्स बी इज 4:1। यहाँ 12% की वैल्यू कितनी आएगी? 12 इंटू 18 एंड 4:1 रेशियो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द कॉम्प्लेक्स बी। कॉम्प्लेक्स बी में आपको इनका डिफरेंस निकालना है। 12 इंटू 18 किया तो हमारा आ जाएगा
180 प्लस 216 आ जाएगा मुझे लगता है, एंड 216 का डिवाइडेड बाय 3 करना होगा ना। केवल हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ क्या हो रहा है देखो, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ, ये हो गया हमारा, ए मिल गया 18% का वैल्यू, टोटल का वैल्यू हमें 1800 मिल गया। टोटल का वैल्यू मिलने के बाद हमें निकालना था बी का वैल्यू। अब हमने क्या किया, 18 इंटू 12 किया, तो 18 इंटू 12 कितना है यार, 216 आता है हमारा, यानी कि बी की वैल्यू हमें मिल गई 216। अब क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द कॉम्प्लेक्स बी, इसमें कॉम्प्लेक्स बी में मेल एंड फीमेल का रेशियो 4:1 है, ऐसे बोला गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द कॉम्प्लेक्स बी। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है क्या, बी की वैल्यू अगर टोटल की वैल्यू 216 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 216 ऐसे हो ही नहीं सकता। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी, ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है। और मुझे इसका थोड़ा सा आंसर देखना पड़ेगा, 72 ही है क्या, एक मिनट। इसका आंसर है सी। डेटा इंटरप्रिटेशन के पहले क्वेश्चन का आंसर है सी। ओके, 72 ही आंसर है। मेरा क्वेश्चन क्या था, ये 4 यूनिट अगर होता एंड ये जो अगर 1 यूनिट होता तो 5 यूनिट टोटल की वैल्यू 216 कैसे। यही क्वेश्चन था, लेकिन हमें आंसर तो निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन कॉम्प्लेक्स बी। अगर कुछ गलत हुआ है तो आप बता सकते हो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद। 4-1 यानी कि 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी। 3 यूनिट यानी कि 3 यूनिट इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 3। ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों समझ नहीं आ रहा। 216 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 21, 3 8, 3 7 21, 3 9। इसका आंसर तो 72 है। मैं एक बार फिर से एक बार चेक करूंगा कि क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, एक फ्लो में ना, एक बार गलती हुई थी हो गई तो इतनी भी गलती ऐसी बड़ी बड़ी लगती है, तो वो क्वेश्चन छोड़ के जाना पड़ता है आगे। इट्स ओके, थोड़ा सा बाद में देखूंगा, आप देख लेना क्या गलती हुई है इसमें। चलो, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कॉम्प्लेक्सेस C and D is a 240. The difference between the total number of people living in the complex C and D, C कहाँ है, यहाँ है 26%, D कहाँ है, यहाँ है। इसका डिफरेंस यानी कि दो की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू 240 है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, यानी कि टोटल की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1200, यानी कि 100, टोटल हमें मिल गया 1200। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कॉम्प्लेक्स C इज x+20। सी में कितने हैं, सी किधर है, सी यहाँ है। सी 26 की परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 26%। 26 इंटू 12 आ जाएगा। 26 इंटू 12, 26 इंटू 10 कितना आता है, 260। 260 प्लस 52, 1200 आएगा या उससे ज्यादा आएगा, 12,000 आएगा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है ऐसी बड़ी है। द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कॉम्प्लेक्स सी इज x+20। सी किधर है, सी इधर है। 26% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 260 प्लस ए 52। 26 इंटू 2, 52, यहाँ टू सन पर जाएगा, यहाँ 312। और यहाँ बोला है कि इसकी जो वैल्यू है वो 20 लेस देन एक्स। अब देखो सी क्या बोला है, x+20, इससे अगर 20 को माइनस किया तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 3100, यानी कि x की वैल्यू क्या मिल जाएगी। अब देखो यहाँ क्या है, c इज इक्वल टू x+20, एक्स प्लस वैल्यू, सी की वैल्यू हमें क्या मिली, 3120। तो एक्स की वैल्यू निकलनी है 3120, -20 करोगे तो 3100 आ जाएगा हमारे पास एक्स। एट द एंड हमें एक्स प्लस वाई पूछा है। एंड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कॉम्प्लेक्स डी इज y+80। कॉम्प्लेक्स डी की दर है यहाँ, 24% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 इंटू 12, यानी कि 24 इंटू 10 कितना आया, 240। 240 प्लस 24, 2640। और 2640 से अगर 80 गया, कुछ गलत किया क्या, क्या हो रहा है, 200, सॉरी सॉरी सॉरी, 224 यानी कि 240 प्लस 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 2, 2680 आ जाएगा।
2680 में से 80 गया तो यहाँ आ जाएगा 2600 एंड इनकी अगर एडिशन की तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। अरे फिर से एक बार गलत, क्या हो क्या रहा है भाई आज। 240 प्लस 24, अरे 24 इंटू 2 मैंने 28 किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फिर से एक बार, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ भी आ जाएगा 4 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 ना। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार, एक लास्ट बार माफ करो, नहीं तो वीडियो पॉज करना पड़ेगा मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभी होता है फिर। 24 यहाँ तो मुझे मिल गया था 3100 मिल गया था। यहाँ मुझे करना था 24 इंटू 12, 24 इंटू 10 कितना आता है 2400 एंड 24 इंटू 2 कितना आएगा 48 आएगा। इसका मतलब यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 2, 2480 में से हमारा ये वाला 80 गया, 80 गया तो कितना आ जाएगा 2400। इसका मतलब 005 एंड यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि 5 है। इतना गंदा। 24 दूनी 24 था, 240, 24 दूनी 48, 8, 4 4 8, 2886, 2800 याच्यात ऍड करायला लागणार। आय एम एक्सट्रीमली सॉरी। 5900 हमारा आंसर आ जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कभी कभी ऐसे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, भागने का चक्कर, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कभी कभी क्या होता है जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा होता है कि मैं वीडियो में रीटेक नहीं लेता, रीटेक नहीं लेता या एक ही फ्लो में करता हूँ। कभी कभी वो ऐसा लगता है कि गलत कुछ भी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड से करता हूँ और उस चक्कर में गलत हो जाता है। तो मुझे भी कंट्रोल करना पड़ेगा जैसे आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं अच्छे से, फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कॉम्प्लेक्स डी इज ए 288। कॉम्प्लेक्स डी किधर है, यहाँ है, यहाँ है तो 24% की वैल्यू 288 है, बोला गया है 24% की वैल्यू 288 है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी होती है कभी भी। तो 24 इंटू कितना 288 है, 24 इंटू 10 अभी हमने देखा था, तो 24 इंटू 12 होता है, यानी कि 24 इंटू हमें 12 करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 12 किया तो हमें आंसर मिल जाएगा। हमारे टोटल हमें मिल गई है 1200। ओके, 100 इंटू 12 हमें 1200 मिल गए टोटल, तो हमें मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन कॉम्प्लेक्स ई, कॉम्प्लेक्स ई के बारे में बोला जा रहा है। ई किधर है, यहाँ है। 20% के बारे में बोला जा रहा है। उसमें मेल एंड फीमेल का रेशियो 3:2 है। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 4 20, तो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12 एंड 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8, यानी कि ये यूनिट हमें मेल एंड फीमेल के मिल गए हैं ई एंड ई में। तो आगे बढ़ते हैं। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू द फीमेल्स इन कॉम्प्लेक्स ए, कॉम्प्लेक्स ए किधर है, कॉम्प्लेक्स ए इधर है, ए यहाँ, यहाँ 18 यूनिट है। उनका रेशियो जो बोला है वो 4:5 बोला है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 18, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2, 4 यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ 8 एंड 5 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 10। फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स लिविंग इन द कॉम्प्लेक्स ए एंड ई, कॉम्प्लेक्स ए एंड ई में कितने यूनिट टोटल हो रहे हैं। अब देखो ये कंप्लीट जो है वो 100 यूनिट में ही खेला जा रहा है, उसमें यूनिट्स अलग अलग नहीं है, तो इसकी ही एडिशन करके हम आंसर निकाल सकते हैं। फाइंड द सम बोला है, 10 प्लस 8 कितना आता है 18, 18 इंटू 1200 का कितना परसेंटेज है 18, 18% निकालना है, यानी कि 18 इंटू 12 निकालना है। 18 इंटू 10 होता है 180, 18 इंटू 2 होता है 36, 180 प्लस 36 216 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आसान था। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द कॉम्प्लेक्स ई, कॉम्प्लेक्स ई किधर है, कॉम्प्लेक्स ई इधर है। 20% के बारे में बोला जा रहा है, ई के बारे में बोला जा रहा है। ई 40% ऑफ द मैरिड, 40% मीन्स 4 8 32, 40% आर मैरिड एंड द रेस्ट आर अनमैरिड आउट ऑफ द, ओके। अब देखो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लिव्ड इन कॉम्प्लेक्स ई, कॉम्प्लेक्स ई किधर है, यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 20% इसके बारे में बोला गया है। कॉम्प्लेक्स 40% आर मैरिड, 40% मैरिड है, यानी कि 4 दूनी 8, 8 मैरिड है, 8 यूनिट मैरिड है।
तो बच गए कितने अनमेरिड, 12 यूनिट आपके अनमेरिड है। ओके, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अनमेरिड, अनमेरिड में बोला गया है पीपल हु लिव्ड इन द कॉम्प्लेक्स ई के बारे में बोला गया है। 30% ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कितने हैं 30, 12 यानी कि 3.6 स्टूडेंट्स है ऐसे बोला जा रहा है। इसका 3.6 यूनिट स्टूडेंट्स। इफ द नंबर ऑफ द अनमेरिड स्टूडेंट्स इन कॉम्प्लेक्स ई, अब देखो 3.6 यूनिट की वैल्यू 90 है ऐसे बोला जा रहा है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ऐसे बोला जा रहा है, डिवाइडेड बाय 3.6, हो गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ का पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 360 करो, यहाँ और एक सॉरी, यहाँ का पॉइंट हटाओ, यहाँ यहाँ 36 करो, यहाँ एक जीरो दे दो। अब 36 को देखो 18 into 2, 18 into 5, 2 into 10, 10 into 5, 500 हमारा यहाँ आंसर हमें मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। हम ब्रेक डाउन करते गए 20% को 40% में। 40% कितना आता है, 4 into 2 आता है, तो 8 यूनिट यहाँ मिल गया, यहाँ 12 यूनिट मिल गया। अनमैरिड में क्या बोला, स्टूडेंट कितने परसेंटेज है, 30%, तो 12 into 3 किया तो 3.6 यूनिट मुझे स्टूडेंट मिल गए, लेकिन स्टूडेंट की टोटल वैल्यू उन्होंने दी 90, तो 3.6 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.6 इज इक्वल टू 90, तो 20 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 90 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3.6। पॉइंट हटाने के लिए हमने ऊपर जीरो दिया एंड हमारा आंसर हमारे सामने मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ऑल कॉम्प्लेक्सेस टुगेदर इज 900, यहाँ इसकी टोटल की वैल्यू 900 दी है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन कॉम्प्लेक्स ए एंड सी टुगेदर इज एक्स, ए एंड सी इसकी वैल्यू एक्स से, उसके डिफरेंस की वैल्यू एक्स से बोला गया है। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ है 2 यूनिट, यहाँ 6 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू हमें बोली एक्स। ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कॉम्प्लेक्स बी एंड डी टुगेदर इज वाई, बी एंड डी की टोटल, बी कहाँ है, बी कहाँ है, यहाँ 12 यूनिट, एंड डी कहाँ है यहाँ, यानी कि उनका है 24 यूनिट, 24 - 12 यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा कितना यूनिट, 12 यूनिट। अब इन दोनों की देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स इंटू वाई ऐसे बोला गया है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 8 यूनिट प्लस 12 यूनिट कितना होता है, 20 यूनिट, 12, 90, 8, ऐसे तो नहीं। अब यहाँ 8 यूनिट की वैल्यू निकालो, 8 यूनिट की वैल्यू क्या बोली है देखो, 8 into 9 आएगा, 8 into 9 72 आएगा, और यहाँ 12 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 into 9, 12 into 9 कितना आता है, 108 आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें, क्या करना है समझ में आया। द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ऑल कॉम्प्लेक्स इज 900, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कॉम्प्लेक्स ए एंड सी टुगेदर इज एक्स, एक्स की वैल्यू 8 यूनिट है, 8 यूनिट इंटू 9 किया तो 8 into 9 हमें मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 72, एंड वाई की वैल्यू मिल गई मुझे 102। अब इन दोनों का एट द एंड मुझे क्या बोला है, प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट कैसे करना होता है वो देखो, 72 का आधा करो 36, 36 का फिर आधा करो, कितने बार आधा कर रहे हो वो देखना है, क्योंकि मेरा स्पीड आधा करने में एंड डबल करने में बहुत ज्यादा है, तो इसका आधा एंड डबल करूंगा मैं, मेरे सामने आंसर आ जाएगा। 36, फिर आ गया 18, फिर आ गया 9, 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, 18 का 9। अब इसका डबल करना है, 108 का डबल 216, फिर आएगा 432, फिर आ जाएगा हमारा लास्ट में 864, यानी कि 864 इंटू 9 किया तो हमें आंसर मिल जाएगा। 9 into 4, 9 × 36, अच्छा लगे 3, 9 × 54, 3, 55, 57, 76, जिसके लास्ट में है वो वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। 72 एंड 108 कैसे आया, तो 8 यूनिट की वैल्यू आपको मिल, 8% की वैल्यू निकालनी है, 8% ऑफ 900, 8×9=72, ये मिल गया। और यहाँ 12% की वैल्यू निकालने, 12% निकाल लिया, और इनका मल्टीप्लीकेशन करते टाइम ये 108 इंटू 72 करना थोड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन इसको डबल एंड हाफ किया तो ऐसे वैल्यू मिलती है, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द एवरेज नंबर ऑफ हेडफोन्स, एक एवरेज दिया है, तो हमारा एवरेज दिया है, तो हमारा जब ये बनता है टेबल बनता है तो ए बी सी डी ये जो है ऐसे रहेगा। एवरेज होता है तो कभी भी टेबल में टोटल लिखना है, इसका डबल करके टोटल लिखना है। फिर ये वाला नंबर ऑफ वायर्ड हेडफोन्स दिया है तो वायर्ड आएगा, एंड उसके बाद वायर लेस आएगा।
वायर्ड एंड वायरलेस। तो वायर्ड अगर टोटल में से माइनस किया तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करो इसके ऊपर के, मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे हमारे कैसलेट डीआई के ऊपर ना। आज थोड़ी बहुत ज्यादा गलती हो गई, एक्चुअली थोड़ा बीमार भी हूं मैं, मेरा कंसंट्रेशन इतना नहीं होगा, उस वजह से मैं रीजन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सच में बीमार हूं मैं। क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो, कैसलेट डीआई को सॉल्व करते, आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसलेट डीआई एग्जाम में दिखता कभी कभी बहुत खराब है, लेकिन अगर आपने कैसलेट की प्रैक्टिस कर ली तो आप, मैं कहूंगा कि 80 टू 90% बच्चों से आगे जाते हो। इसलिए प्लीज कैसलेट की रेगुलर प्रैक्टिस प्रैक्टिस किया करो। इन थ्री डिफरेंट सिटीज एबीसी, तीन सिटीज के बारे में बोला जा रहा है यहाँ। रेड पेन, ये वाला पेन यूज करते हैं। थ्री डिफरेंट सिटीज एबीसी, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल प्रेफर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर, नेमली हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। ईच पर्सन प्रेफर्स ओनली वन न्यूज़पेपर अमंग दिस थ्री, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, ओके क्या क्या बोला गया है, ए बी सी तीन है, तीनों ये सिटीज है। तीन सिटी में तीन अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग पेपर पढ़ते हैं। कौन से पेपर पढ़ते हैं, हिंदू, दूसरा है पेपर हमारा इंडियन एक्सप्रेस, और तीसरा हमारा पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। अब इसका हमें क्या करना है, डेटा कंप्लीट निकालना है। हम स्टार्ट करते, आसानी से निकाल लेंगे डेटा। द रेशियो ऑफ द नंबर, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर द हिंदू न्यूज़पेपर इन सिटी ए एंड सिटी बी, द हिंदू इन सिटी ए एंड सिटी बी इज 2:3। 2:3 का रेशियो है, ऐसे बोला गया है। 2:3 का रेशियो इनका है। ओके, सिटी ए is to B is to 3। The number of people who prefer the Hindu newspaper in सिटी सी में द हिंदू न्यूज़पेपर जो प्रेफर करते हैं इज 400, इनकी वैल्यू 400 मिल गई। विच इज द 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर द टाइम्स ऑफ इंडिया इन सिटी ए। टाइम्स ऑफ इंडिया इन सिटी ए, इसका 80% ए, इसका मतलब 80% की वैल्यू 400। 80 इंटू कितना 400, 8 इंटू 5 400, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100 इंटू 5 आएगा। 100 इंटू 5 कितना आता है, 500। अब देखो 500 का 80% कितना आता है, 8×5 = 40, 8 × 5 = 40, तो ये वाला हमारा आंसर मिल गया। हम रीचेक भी कर सकते हैं इसे। द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर द हिंदू न्यूज़पेपर इन सिटी सी इज 400, विच इज 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर, ओके यहाँ मिल गया सिटी ए का। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर दिस थ्री न्यूज़पेपर इन सिटी सी, 35% प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस, ओके, एंड 25% प्रेफर टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके यहाँ 25% है। ओके, यहाँ से हम क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं, 35 + 25 कितना है, 35 + 5 40, 40 + 8 20 60, 60% की वैल्यू यहाँ है, तो 40% की वैल्यू 400 है, तो 100% की वैल्यू 1000 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये टोटल की वैल्यू 1000 होगी, 35% की वैल्यू 350, 25% की वैल्यू 250। आई होप कि आपको समझ में आ गया क्या बोला गया। 35% इंडियन एक्सप्रेस है एंड 25% टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब 40% की वैल्यू 400, तो 35% की वैल्यू 350, 25% की वैल्यू 250, तो टोटल हमारा 1000। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट, द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टाइम्स ऑफ इंडिया इन थ्री सिटीज 3110। टाइम्स ऑफ इंडिया तीनों का एडिशन 3110 है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 300 300 300 930, 930 यहाँ अगर टोटल हो गया, उसमें से 500 600 700 750 हमारे पास है, तो बाकी बचा हुआ यहाँ 750 प्लस 150, 900 हो गया, और वो ये 30, यानी कि 150 + 30 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ 180 आ जाएगा। यहाँ तक हम चले गए। तो नाउ नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस इन सिटी ए टू सिटी बी, इंडियन एक्सप्रेस इन सिटी ए
टू सिटी बी इंडियन एक्सप्रेस, ये वाला रेशियो बताया गया 7:1। अब देखो ये एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में होगा, ये एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में होगा। द सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर द हिंदू न्यूज़पेपर and the Indian Express in city A and B, Hindu newspaper and Indian Express newspaper in city A and city B is a 500 and 180 together respectively। इसका मतलब इन दोनों का एडिशन नहीं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन सिटी ए एंड इन सिटी बी, इन दोनों का एडिशन उन्होंने 500 एंड 180 रिस्पेक्टिवली दिया है, इन दोनों का नहीं। इन दोनों का दिया होता तो डायरेक्ट हम 3+2 5 यूनिट की वैल्यू 500, 7+1 8 यूनिट की वैल्यू 180 लिख सकते थे। अच्छे से पढ़ो इसको। द सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर द हिंदू न्यूज़पेपर and the Indian Express newspaper in city A and B is 500 and 180 respectively। इसका मतलब अब इसको मैंने अगर x माना, इसको अगर मैंने y माना, तो यहाँ दो इक्वेशन बनेंगे। इक्वेशन हम बनाते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम लिखने की कोशिश करेंगे आगे वाले पेज पर। अरे आगे वाले पेज पर तो आंसर मिल गया, लेकिन इट्स ओके, आगे लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7y आ जाएगा। 7y इनकी वैल्यू हमें दी है 500। ओके, दूसरा मिल जाएगा हमें 3x+y। 3x+y इनकी वैल्यू दी है हमें 180, और यहाँ से हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सेम करेंगे। दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6x आ जाएगा। इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6x आ जाएगा। 6x माइनस 6x 0 हो जाएगा, और यहाँ हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो इसको इक्वेशन को इक्वेट करते हैं हम। 3 इंटू टू यहाँ आ जाएगा 6x, प्लस 7 इंटू 3 21y, और 5 इंटू 3 1500 यहाँ मिल गया। 3x+2 यहाँ 6x मिल गया, सॉरी, प्लस 2 इंटू वाई 2y, एंड यहाँ हो जाएगा 180 इंटू 2 360 हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 19y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1500 से 300 गया, 1400 1300 1200 1140। यहाँ हमें 19y की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब 19 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1140 डिवाइडेड बाई 19। कौन सी दुनिया एक 19 इंटू 6 आता है। इसका मतलब y की वैल्यू हमें 60 मिल गई। y की वैल्यू अभी ये वाला जो छोटा इक्वेशन था इसमें पुट करेंगे। अगर यहाँ 60 लिखा तो 180 माइनस 60 हो गया 120, और 120 डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमें x की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमें x की वैल्यू 40 मिल जाएगी। यानी कि x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, उसको हम पुट करेंगे लास्ट वाले इक्वेशन में। x की वैल्यू 40 मिल गई, इसका मतलब 40 इंटू 2 यहाँ 180, यहाँ 120, y की वैल्यू मिल गई 60, साइड सकते बेटर्स, यानी कि यहाँ 420 यानी यहाँ आ जाएगा 60। आगे हम देखते हैं कि डेटा सही है क्या। 80 420 500, 80 420 500, 120 60 180, 120 60 180, 400 350 एंड 250, 400 350 एंड 250। आई होप कि आपको समझ में आया कि मैंने एक्चुअल किया क्या है। कुछ डिफिकल्ट तो कुछ नहीं था, यहाँ सिर्फ इक्वेशन को इक्वेट किया था। एक्स एक्स को एक जैसा किया, एक्स को यहाँ माइनस कर दिया, वाई की वैल्यू निकाली, वाई से फिर एक्स की वैल्यू निकाली। अब हम क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर द हिंदू न्यूज़पेपर इन सिटी ए, द हिंदू न्यूज़पेपर इन सिटी ए 80 है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बोला गया है। नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर द हिंदू न्यूज़पेपर इन सिटी बी एंड सी, द हिंदू न्यूज़पेपर इन सिटी बी एंड सी, इनका डिफरेंस कितना है, 400 माइनस 120 यानी कि 300, सो 280 है। अब देखो यहाँ 0 से 0 गया, 4 इंटू 2 आ जाएगा 8, एंड 4 इंटू 7 आ जाएगा 7। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 1/7 आपको पता है, तो 1/7 का डबल 28.57, ये आपका हो जाएगा आंसर। 14.28 का डबल, इसका ना 1/7 आपको पता है, 1/7 14.28 होता है, तो उसका डबल क्या आता है 28.57, तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर 2/7। नेक्स्ट
फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर एवरेज, फाइंड द रेशियो, रेशियो बोला था, रेशियो एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर द हिंदू न्यूज़पेपर इन सिटी ए एंड बी। द हिंदू न्यूज़पेपर, इनका एवरेज क्या आ गया, एवरेज आ गया 100, क्योंकि 80 प्लस 120 200, 200 डिवाइड बाय 2, 100 टू द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस इन सिटी बी, इंडियन एक्सप्रेस ओके सिटी बी 60, यानी कि ये वाला रेशियो 5:2 हमारा 3 हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी कैसलेट जल्दी जल्दी कैसलेट सॉल्व होने में टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन उसके ऊपर बहुत ज्यादा आसान आते हैं, इसलिए कैसलेट सॉल्व करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन सिटी सी, सिटी सी के बारे में बोला गया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल के बारे में बोला है। सिटी हु प्रेफर द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द इंडियन एक्सप्रेस, सी के बारे में, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, इसके बारे में, यहाँ 400 के बारे में, यहाँ 350 के बारे में, मेल फीमेल के बारे में, मेल फीमेल के बारे में, रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु प्रेफर द हिंदू, यानी कि ये वाला डेटा हमें इनकी टोटल निकालनी है। 2:3 यानी कि 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 400 है, 5 इंटू कितना 400, 5 इंटू 8 400, तो हमें वैल्यू चाहिए 3 यूनिट की, 3 इंटू कितना, 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 कितना आता है 240, यहाँ मिलेगा। 4 + 3 7 यूनिट की वैल्यू 350, 7×5 = 35, 7×5 35, 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 150। अगर इन दोनों के एडिशन की तो 240 + 150 हमें मिल जाएगा 390, ये वाला हो जाएगा आंसर। आई होप कि मैंने क्या किया आपको समझ में आ गया है। मैंने क्या किया 2:3, मुझे सिर्फ ये वाली यानी वैल्यू वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने उतनी ही वैल्यू निकाल ली। The average number of people who prefer the Hindu newspaper in cities B and D, डी तो यहाँ नहीं है, तो डी के बारे में ही बोला गया है। कौन सा पेपर बोला गया है, हिंदू बोला गया है। बी एंड डी का टोटल एवरेज 160, इसका मतलब टोटल हो जाएगा 320, एंड इसमें से बी तो हमें पता है 120 है, 120 इसमें से गया तो यहाँ आ जाएगा हिंदू 200। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया इन डी इज 1:2, तो इसका मतलब ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। डी में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू पता है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफर ऑल 3 गिवन न्यूज़पेपर इन सिटी डी, तीनों की एडिशन आपको बतानी है। 3 + 2 5 + 1 6 यूनिट की वैल्यू, 6 × 2 यानी कि 6 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 200 है पता है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 6 × 200, ये वाला हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर मिंट न्यूज़पेपर इन सिटी ए, मिंट न्यूज़पेपर इन सिटी ए, सिटी ए के बारे में बोला गया है। 20% इज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस इन सिटी बी, इंडियन एक्सप्रेस इन सिटी बी, इंडियन एक्सप्रेस कहाँ है यार, इसका 20% मोर, यानी कि 35 + 35 70 मोर, यानी कि 350 का 70 मोर, यानी कि 420 के बारे में बोला जा रहा है। The number of people who prefer mint newspaper in city A is a 20% more than the number of people who prefer Indian Express in city B, Indian Express in city B, sorry, city B में बोला गया था इंडियन एक्सप्रेस इन सिटी बी 60 है, 60 का 12%, 20% 12 यानी कि 72 के बारे में बोला गया है। Find the ratio of the number of people who prefer the Mint newspaper in City A to the Times of India in City B. City B का Times of India 180, इनका रेशियो निकालना है। 9 8 72, 9 दूनी 18, 9:20, कुछ गलत किया क्या? The number of people who prefer Mint newspaper in City A is a 20% more than the number of people prefer Indian Express in City B. Indian Express City B 70 का 20% मोर, यानी कि 72, ये तो सही है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर मिंट न्यूज़पेपर इन सिटी ए, द टाइम्स ऑफ इंडिया इन सिटी बी, बी में टाइम्स ऑफ इंडिया कितना है, टाइम्स ऑफ इंडिया 180 है, इनका रेशियो निकालना है। 8 के 8, 90 72, 8 दूनी, सॉरी ये वाला गलत हो गया, नवा 9 9 72, 9 दूनी 18, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। फिर से एक बार गलती की थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फिर से आज क्या हो गया सर पता नहीं, प्लीज आज मुझे थोड़ा सा जो गलतियां की उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। 72 180 यहाँ 8 से कट होगा, मैंने 9 से कट किया था, 8 इंटू 9 करना था एंड सॉरी 9 से ही कट करना था, 9 इंटू 8 करना था, 9 इंटू 2 करना था, यहाँ मैं 8 से कट कर रहा था इसलिए ये गलत हो रहा था। इसलिए यहाँ 8:20 होगा और यहाँ 2:5 हमारा आंसर होगा। दैट्स इट। यहाँ है हमारी आंसर कीज जो मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा। थोड़ी बहुत गलती आज मैंने की है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फिर से एक बार, कभी कभी ऐसे हो जाता है एंड जैसे एग्जाम वाला फेज होता है ना, वैसे ही ये मेरे लिए भी फेज है जहाँ गलतियां होती हैं, इन गलतियों को सुधारना होता है, फिर से एक बार करना होता है, फिर से एक बार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली करना होता है। एंड प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, जेन्युइन लगती है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी मत भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।